अब इसके बाद हम लोग को देखना है आज की क्लास में कि बच्चों में भाषाई विकास अलग अलग अवस्था में कैसे होता है। जैसे भाषाई विकास शैशवावस्था में कैसे होता है, फिर बाल्यावस्था में यदि बच्चे में भाषाई विकास होता है तो वो किन किन टर्म में होता है, किशोरावस्था में कैसे होता है। तो ये 3 विशेषकर हम लोग को देखना है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखने वाला चीज़ ये है कि स्पेशल केस होता है शैशवावस्था वाला, क्योंकि वो प्रारंभिक दौर होता है। बच्चा का जो चिंतनशीलता होता है वो काफ़ी तेज़ होता है, बहुत सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा तेज़ होती है। तो शैशवावस्था में कैसे बच्चा जो है प्रारंभ में तुतलाता है, पहले तो वो रुदन करता है, रोता है ना, रोता है, बलबलाता है, इशारा करता है। तो ये सारा चीज़ जो है वो भाषा के ही अंतर्गत आता है। वो ज़रूरी नहीं कि बोले, लेकिन वो इंगित करना, बलबलाना, युग्म शब्दों का प्रयोग करना, तो ये सारी चीज़ें जो बच्चा है वो करके भाषा विकास करना शुरू करता है अपना। तो यही आज का क्लास में हम लोग करेगा कि भाषा विकास बाल्यावस्था शैशवावस्था में कैसे होता है, बाल्यावस्था में कैसे होता है और किशोरावस्था में कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, प्रधान शिक्षक की तैयारी की वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो मेरे चैनल योर गाइड पुष्पा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पुष्पा और मेरे यूट्यूब चैनल योर गाइड पुष्पा में आपका स्वागत है। हम लोग पिछला जो वीडियो हम बनाए हैं वो था आपका प्रारंभिक वर्षों में विकास का जो विभिन्न आयाम है ना, विकास का जो विभिन्न आयाम है एवं अधिगम है। तो विकास के विभिन्न आयाम में शैशवावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, इस पर हम वीडियो बना चुके हैं। और उसमें था कि कैसे बच्चा जो होता है उसमें उसके हड्डियों में क्या परिवर्तन आता है, उसके विभिन्न अंगों में, कोमल अंगों में क्या परिवर्तन आता है, किस तरह से दांत आते हैं बच्चों में, किस तरह से फिर कुछ समय बाद वो दांत, दूध वाले दांत गिर जाते हैं। बच्चों का जन्म के समय वज़न कितना होता है ना, उसका लंबाई कितना होता है। जैसे बच्चों का वज़न जो होता है 300 से 350 ग्राम होता है, वहीं पर लड़कियों का जो वज़न होता है वो थोड़ा कम होता है लड़कों की तुलना में। उसी तरह से लड़कों का जो हाइट होता है वो 51 सेंटीमीटर होता है जन्म के समय, जबकि लड़कियों का हाइट थोड़ा कम होता है। यदि मान के चलते हैं बच्चा का यदि 51 सेंटीमीटर है, तो यदि लड़की और लड़का सेम जन्म लिया है तो हमारा भाषाई विकास है ना, भाषा विकास मनुष्य को सर्वाधिक विकसित प्राणी माना जाता है। अन्य प्राणियों के समक्ष ऐसा कोई साधन नहीं है जिसके द्वारा वे अपने विचार एवं भाव दूसरे प्राणी तक स्पष्ट रूप से पहुंचा सके और उसे प्रकट कर सके। विशेष तौर पे कहा भी जाता है कि मनुष्य अपनी भाषा का प्रयोग करके, जीव जंतु भी करते हैं, ऐसा नहीं। जैसे हाथी का कोई समूह चिघाड़ करता है तो वो एक समूह में रहता है, तो समूह में अपने उस भाषा का प्रयोग करके जो एक इशारा, सांकेतिक भाषा जिसको बोलते हैं, तो उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन मनुष्य को सर्वाधिक विकसित इसलिए भी कहा गया है कि उसको अपना विचार और व्यक्ति बोल करके वो कर सकता है, स्पष्ट रूप से पहुंचा सकता है, कन्फ्यूजन वाला अवस्था नहीं होता है, इसलिए सर्वाधिक विकसित प्राणी भी कहा जाता है। यह विशेष अनुकंपा सिर्फ मनुष्यों को, इसकी विशेषता इसकी भाषा और वाणी है। मनुष्य अपनी वाक इंद्रियों के द्वारा अपनी भाषा का प्रयोग करता है, उसकी वाणी इसी इंद्रिय की क्रियाशीलता होती है। अपनी आंतरिक प्रेरणा से वह अपने विचारों का प्रकाशन वाणी के माध्यम से करता है। भाषा इसी वाणी का उत्पाद है जिसे मनुष्य की बौद्धिक कुशलता निहित होती है। कहने का अर्थ है कि व्यक्ति जो अपने अंतरात्मा में सोचता है, अपने आंतरिक प्रेरणा से, अपने बोलने के द्वारा अपने वाणी से जो अपनी कुशलता को प्रसारित करता है, अपनी बौद्धिक कुशलता को स्पष्ट रूप से कहता है, वो भाषा ही होती है। भाषा विकास बौद्धिक विकास की सर्वाधिक उत्तम कसौटी माना जाता है। बालक को सर्वप्रथम भाषा ज्ञान परिवार से होता है। कार्ल सी गैरिसन के अनुसार स्कूल जाने से पूर्व बालकों में भाषा ज्ञान का विकास उनके बौद्धिक विकास की सबसे अच्छी कसौटी है ना। कि किसी बच्चे का विकास कैसा हो रहा है, शुरुआत में बौद्धिक विकास बच्चे का कैसे देखा जाता है, भाषा से। जैसे वो छोटा छोटा शब्द प्रयोग करता है ना, बच्चा जो है ऐसे किसी पुस्तक को बोलता है तो पुस्तक, बुक, सिर्फ वो बुक बोलता है, कहाँ है ये नहीं बोलता है, बुक उंगली दर्शा देता है। अब किसी बड़ी कार को देखता है तो बोलता है बड़ी कार,
जो उसे पसंद है। तो इन सारी चीज़ों के लिए वो अपने शब्दों का प्रयोग करता है, भाषा का प्रयोग करता है। तो कार्ल सी गैरिसन जो हैं वो कहते हैं कि स्कूल जाने से पूर्व बालकों में भाषा ज्ञान का विकास उनके बौद्धिक विकास की सबसे अच्छी कसौटी है। भाषा का विकास भी विकास के अन्य पहलुओं के लाक्षणिक सिद्धांतों के अनुसार होता है। यह विकास परिपक्वता तथा अधिगम दोनों के फलस्वरूप होता है। अब जान रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चा परिपक्व होते जाएगा उसका भाषा का विकास उतना सुदृढ़ होते जाता है ना, और उसी पर अधिगम भी उसका निर्भर करता है। इसमें नई अनुक्रियाएं सीखनी होती है और पहले सीखी हुई अनुक्रियाओं का परिष्कार भी करना पड़ता है। परिष्कार मतलब उसमें चेंजिंग, बदलाव और शुद्धिकरण, है ना, करना पड़ता है। वो एक तो भाषा सीखता है और उसे परिपक्वता आता है ना। जैसे जैसे परिपक्वता आता है उसका अधिगम भी बेहतर होता चला जाता है और वो नई भाषाओं में नई अनुक्रिया देना सीख जाता है ना। और जो पुरानी सीखी हुई अनुक्रिया है उसमें भी वो सुधार करता है। अब पहले हम लोग जान लेते हैं कि भाषा का अर्थ होता क्या है। तो भाषा का अर्थ होता है कोई कही हुई चीज़, कोई भी कही हुई चीज़ भाषा होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भाषा दूसरों तक विचारों को पहुंचाने की योग्यता है। इसमें विचार भाव के आदान प्रदान के प्रत्येक साधन सम्मिलित किए जाते हैं। अब हम लोग जान रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ जो बोला जाए, जो वाणी है वही भाषा है। बहुत सारी चीज़ें हम संकेत में करते हैं, है ना। किसी को बुलाना हो हाथों का इशारा दे देते हैं, यहाँ आओ, बाहर जाओ, हाथों से इशारा कर देते हैं। कभी कभी बोल करके भी भाषा का अभिव्यक्ति करते हैं, कभी कभी लिखित रूप में करते हैं, है ना। लिखित रूप में कि कम हियर, गो देयर वगैरह, या जो भी चीज़। और इसी तरह से इंगित प्रहसन, इंगित मतलब कि शॉर्ट सिंबल दे देते हैं कि अच्छा ठीक है। मान लीजिए यदि एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते होइएगा कि इंग्लिश में कुछ वर्ड हम लोग को लिखते हैं तो उसका एब्रिएटेड फॉर्म रहता है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, हमको एक्सेलरेशन लिखना है ना। तो हम एक्सेलरेशन को हम क्या ACCELERATION न लिख करके हम क्या करेंगे ACC और उस पर पावर N दे देंगे, तो ये भी एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से एब्रिविएट, इंगित प्रहसन और कला, मतलब हम किसी भी कला का उपयोग करके भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब है भाषा में जब हम किसी से वार्तालाप करते हैं, विचारों और भावों की जब अभिव्यक्ति होती है तो वह अभिव्यक्ति लिखित हो सकती है, सांकेतिक हो सकती है, मौखिक हो सकती है ना। अब भाषा विकास का क्रम देखना चाहिए हम लोग को कि भाषा विकास का क्रम शुरू कहाँ से होता है। तो हम लोग जानते हैं कि भाषा विकास को जो क्रमागत बिंदु होता है वो कभी शुरू होता है तो बाल्यावस्था, है ना। लेकिन बाल्यावस्था से ज़्यादा कहना होगा कि सबसे प्रारंभ में बच्चे का शैशवावस्था रहता है, तो वो शैशवावस्था से शुरू होता है। शैशवावस्था आता है, फिर बाल्यावस्था आता है, फिर मध्य एवं अपराह्य शैशवावस्था आता है, फिर किशोरावस्था आता है। लेकिन कुल मिला के यदि हम शॉर्ट में बताएं तो सबसे पहले भाषा विकास का क्रम शुरू होता है शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था में, 3 फॉर्म में। लेकिन ऐसे यदि एक एक पॉइंट वाइज देखना है तो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख लेंगे। अगला आता है पहला में भाषा का विकास शैशवावस्था में कैसे होता है। तो यह तथ्य सर्वविदित है कि शैशवावस्था मनुष्य की सबसे कम सक्रिय अवधि है। इस अवस्था में मस्तिष्क की सतर्कता, ज्ञानेंद्रियों की तेजी, सीखने और समझने की अधिकता अपने चरमोत्कर्ष पर रहती है। अब यहाँ पे एक वर्ड पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि शैशव अवस्था मनुष्य की सबसे कम सक्रिय अवधि है, नहीं, सबसे ज़्यादा सक्रिय अवधि रहता है। यहाँ जो ये वर्ड है, ये वर्ड बाय मिस्टेक गलत दिया गया है। सबसे ज़्यादा सक्रिय अवस्था होता है, सबसे अधिक सक्रिय अवस्था होता है, चाहे वो भाषा के दृष्टिकोण से हो या फिर आप कहिए तो शारीरिक विकास के दृष्टिकोण से हो। और क्योंकि ऐसा नहीं कि बच्चा, आप कहिए कि भाषा विकास में बोलना नहीं सीखा है, बच्चा भले बोलना नहीं सीखा है लेकिन वो इशारा देकर आपको बुला देता है। अब बच्चा अलग अलग रंगों के खिलौनों को देखता है तो अपना अभिव्यक्ति देता है कि हाँ मुझे खिलौने चाहिए, उस तरह का वो संकेत, हंसता है या फिर किसी विशेष चीज़ को देख करके वो डरता है, तो वो भी एक भाषा का ही क्रम है ना। तो शैशवावस्था जो होता है वो मस्तिष्क की सतर्कता, ज्ञानेंद्रियों की तेजी, सीखने और समझने की अधिकता अपने चरमोत्कर्ष पर होती है। फ्रायड महोदय जो है, यहाँ पे जो भी मनोवैज्ञानिक आ रहे हैं उनका नाम जरूर ध्यान रखना होगा। तो फ्रायड महोदय के अनुसार से शिशु जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। बच्चा क्या बनेगा, किस तरह का उसका आगे का होगा, ये लगभग बच्चा यदि 5 साल का है तो आप उसके बारे में कहा जाता है ना कि जो पालने में ही पूत का
लक्षण दिख जाता है। तो उसी तरह से कि 4-5 वर्षों में ही बच्चे का जो प्रारंभिक जीवन रहता है उसके भविष्य की कल्पना की जा सकती है कि कैसा होगा। भाषा को क्रमानुसार निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें पहला आता है रुदन। रुदन करना यानी रोना। चूँकि बोलना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया के बाद सीखा जाता है, अतएव उसका प्रारूप हमें रुदन अथवा चीखने चिल्लाने में मिलता है। प्रारंभिक दौर में बच्चा जो होता है वो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन हाँ, उसके रोने से माँ समझ सकती है कि बच्चे को भूख लगी हुई है। माँ समझ सकती है कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। उस तरह का जो उसका रुदन भी एक विशेष प्रकार का होता है कि किस समय वो किस प्रकार का रुदन करता है। वो चीखने चिल्लाने लगता है। तो रिबिल के अनुसार से रुदन, अब देखिए यहाँ पे पिछले वाला प्रश्न हम आपको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। किसने कहा था कि बच्चे का 4-5 साल में ही उसका आगे का भविष्य पता चल जाता है? ये फ्रायड महोदय का कहना था। तो यहाँ पर अब अगला चूँकि वैज्ञानिक का नाम आ रहा है, इससे रिबिल के अनुसार से रुदन प्रारंभ में संकटकालीन होता है। बच्चा कब? जब उसे भूख लगती है, भूख लगी है तब वो रो रहा है ना। किसी चीज़ से डर गया है तब वो रो रहा है। यदि उसे दर्द की अनुभूति हो रही है पेट में, पैर में, तो रुदन करता है। तो यह अनियमित तथा अनियंत्रित होता है। अतः रुदन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसे उसी अकारण ही करता है। स्टीवर्ट के अनुसार से जीवन के प्रारंभिक दिनों में शिशु रुदन भिन्न मात्रा में पाया जाता है। वह दूसरे सप्ताह में प्रकट होता है। तीसरे सप्ताह में स्वार्थवश रुदन कम हो जाता है। रुदन तीव्रता शिशु के विचारों तथा भावों को भी व्यक्त करता है। यह रुदन पीड़ा तेज रोशनी से हो सकता है, तीक्ष्ण आवाज़ सुनकर के हो सकता है, थकान से हो सकता है, भूख आदि के कारण हो सकता है। तो बच्चा का जो भाषा का विकास प्रारंभिक अवस्था में होता है वो रुदन के द्वारा अपनी भाषा का विकास, अभिव्यक्ति रुदन के द्वारा करता है। दूसरा स्टेज आता है बच्चे में भाषा विकास का, वो होता है शैशवावस्था में बलबलाना, है ना। तो बलबलाने के बारे में इरविन महोदय के अनुसार से रुदन में सुस्पष्ट आवाज़ें पाई जाती हैं। यह ध्वनि 4-5वें मास के पश्चात स्पष्ट होना प्रारंभ हो जाता है ना। जब पहले तो वो रुदन करता है 4 महीने तक, उसके बाद धीरे धीरे 4-5वां महीना आता है तो बच्चा क्या करना शुरू करता है? बलबलाना शुरू करता है। और जीवन के प्रथम वर्ष में स्वर सुनाई देगा, जैसे च च, है ना, बा, जैसे उसको अब बच्चे के लिए वो क्या बाबा, दादा, इस तरह का वर्ड सुनाई देता है। लेकिन शुरुआत में बच्चा अपने होठ के तालमेल से अलग अलग व्यंजनों को प्रकट कर ई आ, बच्चा ऐसे इस तरह की अभिव्यक्ति करता है, तो इसको बलबलाना कहते हैं। तो बच्चे का भाषाई विकास का जो दूसरा पहर होता है वो होता है रुदन के बाद बलबलाना। तो बलबलाने में जीवन का जो प्रथम वर्ष में स्वर ध्वनि सुनाई देता है, पहला वर्ष में उसको केवल स्वर ध्वनि आ, ई, ए ऐसा शब्द सुनाई देगा। और उसके बाद ही जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, जब उसका आगे का 2 दांत निकल जाता है, आगे के कुछ दांत निकल जाते हैं, तो अपने दांत और होठों का प्रयोग करके वो व्यंजन शब्द का प्रयोग करना शुरू कर देता है। लेकिन पहला जो प्रारंभिक वर्षों में केवल वो स्वर शब्दों का प्रयोग करता है, क्योंकि अब जानते हैं कि व्यंजन वर्णों का प्रयोग करने के लिए स्वर पर निर्भरता रहता है। तो वहाँ पे वो स्वर वर्ण जैसे ब, ल, त, द, म जैसे व्यंजन का प्रकट करता है। अब तीसरा जो स्टेज आता है भाषा विकास में बच्चे का शैशवावस्था में होता है इंगित करना, है ना, इशारा करना। तो भाषाविदों ने इंगित करने का भाषा विकास को तृतीय सोपान कहा। पहला सोपान क्या था? रुदन था। द्वितीय सोपान बलबलाना हो गया। तीसरा सोपान भाषा विकास में इंगित करना हो गया। जर्सिल मैकार्थी ने अपने अध्ययन के आधार पर बताया है, तो जर्सनफील्ड के अनुसार से जो है इसके द्वारा शिशु दूसरे को अपने भाव या विचार समझता है। इसे लिरिक टाइप में शरीर की भाषा भी माना है। जैसे शिशु से पूछने पर कि ये खिलौना अच्छा है, तो गर्दन हिलाता है, बच्चा गर्दन हिलाता है। जैसे आप बच्चे से पूछेगा पानी पीना है, गर्दन हिलाएगा, हाँ, है ना। तो वो गर्दन हिला करके अपने व्यक्ति यानी इंगित करता है। चौथा सोपान जो भाषा विकास का बच्चों में आता है वो है बोलना। तो भाषा प्रयोग की यह अंतिम अवस्था है। इसका आरंभ 1-1.5 वर्ष के करीब होता है ना। 1.5 वर्ष का बच्चा जब हो जाता है तो बोलना शुरू कर देता है। भाषा बोलना भी एक कौशल है, अतः इसे अभ्यास की आवश्यकता होती है। यह शारीरिक अवयवों की पुष्टता पर निर्भर करता है। शुरू में निरर्थक शब्द बोले जाते हैं, जैसे वा, ला,
दा, ना इत्यादि, परंतु क्रमशः साहचर्य के नियमों के अनुसार निरर्थक शब्दों में सार्थकता आ जाती है। जैसे अब दा, 2 बार दा तो दादा हो गया, ला, इस तरह से वो बोलना शुरू करता है। और वो अब पहले जो निरर्थक शब्द थे वो अब सार्थक साहचर्य नियम के अनुसार से सार्थक में बदल जाते हैं और वो एक सोदस्य प्रयुक्त होता है। शब्द बोलने में एक समस्या उच्चारण का होता है। शुरू में बालक जो होता है वो अनुकरण से ही उच्चारण सीखता है, अनुकरण के द्वारा ही बच्चा सीख रहा है। शैशवावस्था में उच्चारण योग्यता लचीली मानी जाती है ना, लचीली। जैसे वो बच्चा एकदम सटीक नहीं बोल पाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत टूट फूट के साथ उन शब्दों का बोलना प्रयोग करना सीखता है। 5वां जो सोपान आता है, पहला, अब फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कौन कौन सा सोपान हो गया शैशवावस्था में भाषा विकास का। पहला आता है रुदन, दूसरा होता है बलबलाना, तीसरा होता है इंगित करना, चौथा स्टेज आता है बोलना, और 5वां स्टेज है भाषा की ध्वनि की पहचान, है ना। तो भाषा की ध्वनि की पहचान, जैसा पहले स्पष्ट किया जा चुका है कि शब्दों को सीखने से पहले शिशु भाषा की ध्वनि में अंतर करना सीख जाता है। जैसे रा तथा ला में अंतर स्पष्ट कर लेता है बच्चा, भाषा में ध्वनि का जो अंतर है, अच्छा ये दा बोल रहा है, ये ला बोल रहा है, ना बोल रहा है, तो इस भाषा की ध्वनि में वो अंतर करना सीख जाता है। अब अगला आता है कि प्रथम शब्द, है ना, 6ठा स्टेज है प्रथम शब्द। 8 से 12 माह की आयु में बच्चा प्रथम शब्द बोलता है। इससे पूर्व वह बलबलाना, इंगित करना आदि भाव भंगिमाओं के द्वारा अपनी भाव अभिव्यक्ति करता है। ब्रेंको के अनुसार से बोलना शिशु के संप्रेषण की विभिन्न अवस्थाओं का अगला पड़ाव है ना। शिशु सर्वप्रथम अपने परिवार से जुड़े व्यक्तियों जिनसे उसका भावनात्मक लगाव होता है उनको पुकारना प्रारंभ करता है। प्रथम शब्द जो है बच्चा वो 8 से 12 महीने में, जैसे बड़ों को अपने बोलता था दादा, है ना, पालतू जानवरों को कित्ती, अब कुछ भी इस तरह का खिलौना है तो उसको टॉम, दूध, इस तरह का जो भी अपना शब्द वो प्रयोग करना सीखता है, प्रथम शब्द बोलना शुरू करता है। जो 7वां सोपान आता है, 7वां जो स्टेज आता है वो है शब्द युग्म का उच्चारण। पहले प्रथम शब्द केवल एक शब्द यूज़ करता है, अब वो जोड़ा लगाकर शब्द को बोलता है। और ये जो अवस्था आती है वो लगभग 1.5 साल से 2 साल में बच्चा शब्दों का युग्म बनाना सीख जाता है। और 18 से 24 माह की आयु तक शिशु प्रायः शब्द युग्मों को बोलना प्रारंभ कर देता है। यह शब्द युग्म में अपनी इंगन, कुशलता, शारीरिक इंगन तथा सिर की विभिन्न मुद्राओं के साथ बोलते, जैसे कि अब सर झुलाते हुए पानी, है ना, दूध, इस तरह का कुछ उदाहरण इस तरह से हो गया। जैसे स्थान को वहाँ पुस्तक। बच्चा क्या करता है, अपने शारीरिक इशारा के साथ साथ शब्दों को दोहराने लगता है, शब्दों का जोड़ा बोलना शुरू करता है। जैसे और दूध, है ना, ये 2 साल में बच्चा बोलना शुरू करता है। मेरा खिलौना, मेरी कार, बड़ी कार, तुम्हें मारूंगा, चाकू काटो, आलू कहाँ, बड़ा घर, मेरी कार। तो इस तरह का शब्द बच्चा प्रयोग करना शब्दों का युग्म 2 साल में सीख जाता है, 1.5 से 2 साल के भीतर। तो शिशु की जो शब्दावली का अध्ययन है वो विभिन्न मनोवैज्ञानिक जो है स्मिथ और सिशोर द्वारा हुआ है, जो अलग अलग शब्दावली में जिनका बच्चा सामान्यतः प्रयोग करता है। तो इस आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाला गया है। तो स्मिथ और सिसोर महोदय का जो शब्दावली तैयार किया गया है उसके अनुसार से माना गया है कि जब बच्चा का 8 माह का आयु होता है तो वो 0 शब्द बोलता है। 8 माह का बच्चा नहीं बोलता है, लेकिन बच्चा जब 10 माह का हो जाता है तो वो लगभग 1 शब्द बोलता है ना, एक विशेष शब्द बोलना शुरू कर देता है 10 माह में। जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तो वो 3 शब्दों का लगभग व्यापक प्रयोग करता है। 1 से 3 वर्ष तक का हो जाता है बच्चा तो 1 से 3 साल में वो लगभग 19 शब्दों का प्रयोग, लगभग 19 से 20 शब्दों का प्रयोग वो करता है जो व्यापक रूप में उसमें, जैसे दूध, है ना, घर, कार, मतलब इस तरह का जो जिस चीज़ का वो व्यापक वो अनुकरण कर रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, उसका उपयोग करना शुरू कर देता है। 1 से 6 वर्ष में बच्चा लगभग 22 शब्दों का व्यापक प्रयोग करता है। 1 से 9 वर्ष में 118, मतलब इन शब्दों पर उसका पूरा कमांड हो जाता है। एक सामान्य है, औसत इतना होना चाहिए। 2 वर्ष में 272, 4 वर्ष में 1550, ये स्मिथ के अनुसार से 1550 है। 4 वर्ष में सिसोर महोदय का कहना है कि नहीं 1560 शब्द वो बोलता है। 5 वर्ष में 2072 शब्दों का प्रयोग करता है वो स्मिथ के अनुसार से। तो ये एक अलग डाटा चार्ट बनाया गया है। 5 वर्ष में 9600 शब्दों को बोलता है, तो स्मिथ महोदय का कहना है कि नहीं 6 वर्ष में वो
62 शब्द ही बोलता है, 6 वर्ष में 14,700 शब्द बोलता है। तो ये एक मतलब आंकड़ा उन्होंने स्मिथ और सिसोर ने निकाला कि बच्चा किस उम्र में 8 माह से लेकर के 6 वर्ष तक में बच्चा कितने शब्दों का प्रयोग करता है। ये चीज़ें हमारी हुई कि बच्चा जो है सो शैशवावस्था में रुदन, बलबलाना, इंगित करना, बोलना, भाषा की ध्वनि की पहचान करना, प्रथम शब्द युग्म का पहचान करना, इसके द्वारा सीखता है। ये शैशवावस्था में उसके भाषा विकास का क्रम रहता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि उपयुक्त तालिका से शैशवावस्था में शब्दों की संख्या मालूम होती है जो शिशु प्रायः उच्चारित करता है। अब दूसरा स्टेज, चूँकि हम शैशवावस्था का स्टेज देख चुके हैं कि शैशवावस्था में बच्चे में भाषा का विकास कैसे होता है। अब दूसरा स्टेज बच्चा का जो आता है वो है बाल्यावस्था, है ना। 3 से 5 वर्ष की जो उम्र है वो बाल्यावस्था जब आता है बच्चे का, तो क्या करता है, तो बाल्यावस्था जन्मोपरांत मानव विकास की दूसरी अवस्था है जो शैशवावस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है। बाल्यावस्था में प्रवेश करते समय बालक अपने वातावरण से काफ़ी सीमा तक परिचित हो जाता है। इस अवस्था में वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार करना सीखना प्रारंभ करता है तथा उसकी औपचारिक शिक्षा प्रारंभ भी इसी अवस्था में होती है। बाल्यावस्था में भाषा विकास तीव्र गति से होता है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में भाषा का विकास तेजी से होता है। प्रश्न यहाँ कुछ इसी तरह से एग्जाम में रहता है कि जैसे शारीरिक लंबाई किस में अधिक होती है, लड़के या लड़कियों। तो जन्म के समय लड़कों का जो आकार होता है वो अधिक होता है ना, जैसे 51 सेंटीमीटर का एक सामान्य जो बच्चा पैदा होता है। लेकिन वहीं लड़के यदि है तो लड़के लगभग लड़कियों, यदि लड़का और लड़की सेम समय में जन्म ले रहा है तो देखेंगे कि लड़कों का आकार लगभग 0.5 आधा सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो उसी तरह से जो भाषा का विकास जो होता है वो लड़कियों में ज़्यादा होता है एज ए कम्पेयर टू लड़के। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि शब्द भंडार में वृद्धि हो रहा है, बालक की अपेक्षा बालिकाओं में भाषा का विकास तेजी से होता है। वाक्य रचना एवं वाक् पटुता में भी बालिकाएं श्रेष्ठ होती हैं। शिशोर ने बालक बालिकाओं, ये भी ध्यान रखना हो कि जब भी भाषा का विकास का वर्ड आता है तो वहाँ पे शिशोर और स्मिथ नामक 2 वैज्ञानिक का नाम जरूर आने वाला है। शिशोर ने बालक बालिकाओं के शब्द भंडार का अध्ययन करके बताया कि उनके शब्दों की संख्या 10 से 12 साल तक 35,000 के लगभग पहुंच जाती है। 6 साल तक का तो एक चार्ट आंकड़ा दिया गया है, उसको बता चुके हैं। अब जो 10 से 12 साल के बच्चे होते हैं, यानी 7 साल से प्रारंभ करते हैं, तो 7 साल का जो बच्चा उसके पास शब्द संख्या लगभग 21,200 की रहती है। जो 8 साल का बच्चा हो गया तो 8 साल में यानी कि कहिए बाल्यावस्था में उसकी जो शब्द संख्या हो रहती है वो 26,300 के लगभग होती है। 10 साल में जो एक बालक है, बालिका है, उसकी शब्द संख्या का जो कैपेसिटी रहता है वो लगभग 34,300 शब्दों पर पूरा कमांड रहता है। और 12 साल के बच्चों में 50,500 शब्दों पर उसका पूरा कमांड रहता है और उनका उपयोग अपने आम जीवन में करता है। तो इस तरह से सारणी देखने से क्या ज्ञात होता है कि बाल्यावस्था में क्रमशः एक वाक्य में अधिक शब्द होते हैं। बालक अब मिश्रित एवं संयुक्त वाक्यों का प्रयोग अधिक करता है, न कि सरल वाक्यों का। अब वो सिंपल शब्द नहीं, वो 2 संयुक्त वाक्य भी प्रयोग करता है, मिश्रित वाक्य भी प्रयोग करता है। कब? बाल्यावस्था में। तो शैशवावस्था मान लेते हैं कि 6 साल तक का था, तो 6 साल तक का एक आंकड़ा बाल्यावस्था, 7 से 12 साल तक देख लिए। अब किशोरावस्था में जो भाषा विकास होता है उसका, तो किशोरावस्था जो है वो जन्मोपरांत मानव विकास की तृतीय अवस्था होती है जो बाल्यावस्था की समाप्ति के उपरांत प्रारंभ होती है तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ होने तक चलती है ना। जब बच्चा किसी का प्रौढ़ावस्था होता है वहाँ से वहाँ तक बाल्यावस्था के समाप्ति के बाद 12 साल के बाद से शुरू होता है। लेकिन सामान्यतः यही कहा जाता है कि किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 18 वर्ष तक की ही उम्र होती है। यद्यपि व्यक्तिगत भेदों, जलवायु आदि के कारण किशोरावस्था की अवधि में कुछ अंतर पाया जाता है, फिर भी प्रायः 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच की अवधि को किशोरावस्था कहा जाता है। इस अवस्था को बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के बीच का संधि काल माना जाता है।
संधिकाल किसका किसका? तो बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच का संधिकाल किसे कहते हैं? किशोरावस्था को। चूँकि भाषा का विकास इस अवस्था में संप्रत्यात्मक स्तर पर निर्भर होता है, अतः किशोर किशोरियों में कल्पनाशील साहित्य के अध्ययन एवं सृजन की अभिक्रिया होती है। प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग भी किशोर वर्ग अधिक करता है, अतः इनमें शब्द भंडार की विविधता तथा प्रचुर स्वभावता ही पाई जाती है। किशोरावस्था में भाषा के विकास में आदत है ना और बुद्धि का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। आदत जो होता है वो एक प्रकार का चेतन सजगता और अंतर्दृष्टि की ओर संकेत करता है कि बालक की चेतना कितनी विकसित है, उसकी अंतर्दृष्टि कितनी विकसित है, वो इसका संबोध उसकी भाषा करवा देती है। और इसी क्षमता के कारण किशोर समस्याओं की परख भी कर लेता है और उपयुक्त भाषा का प्रयोग करता है। यदि उपयुक्त भाषा नहीं मिलती है तो वह उन्हें तोड़ मरोड़ करके नए शब्द गढ़ता है। यहीं पर उसकी बुद्धि, उसकी कल्पना, उसकी आदत या अभ्यास भाषा के विकास में अपना योगदान देते हैं। तो अभी तक जो हम लोग देखें वो कुल मिला के क्या था कि ये जो हम लोग का क्लास रहा वो रहा किससे संबंधित? बच्चों में भाषा विकास अलग अलग अवस्था में किस प्रकार से होता है। शैशवावस्था में भाषा विकास, बाल्यावस्था में भाषा विकास और किशोरावस्था में भाषा विकास। तो आज का क्लास यहाँ तक रहेगा। अब अगले क्लास में जो अगला टॉपिक होगा वो होगा कि बच्चे का भाषा विकास को प्रभावित करने वाला फैक्टर क्या क्या है, किन किन कारकों पर वो भाषा विकास निर्भर करता है। जैसे बुद्धि हो गई, जैविकीय कारक हो गया, वातावरणीय कारक हो जाता है, विद्यालय हो जाता है, बच्चे के शिक्षक हो जाते हैं, किसी व्यक्ति का व्यवसाय हो जाता है, उसका कार्य हो जाता है, उसकी अभिप्रेरणा, उसका अनुबंधन और अनुकरण हो जाता है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि चैनल अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।